ब्यूटीफुल एक्वेरियस। सो आज मैं आपको बताऊंगी कुंभ राशि की ये जो मई का महीना शुरू हुआ है, इस मई महीने की कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो हो सकती है आपकी ज़िंदगी में और आपको देगी बहुत सारे गाइडेंस। किस तरीके से अब आपको अपने लव लाइफ को हैंडल करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप को, पर्सनल लाइफ को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से आपके प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव आ सकता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हेल्थ कैसा रहेगा, मई महीना आपको क्या एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से रूबरू कराएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स लेना शुरू कर रही हूँ, इसीलिए आप थोड़ा पॉजिटिव रहे, कनेक्टेड रहे, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, चाहे तो रीडिंग आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कार्ड्स आपके लिए ले रही हूँ, प्लीज़ कनेक्टेड रहें। और दूसरी बात ये कि अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जैसे लव लाइफ का हो, मैरिज का हो, करियर का हो, फ्यूचर का हो, ठीक है। करियर में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो जो भी है आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, ओके, धोखा आपके साथ हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ को सेव करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें जेन्युइन रीडिंग लेकर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट ज़रूर करना, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है वो शुरू होती है, और यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपके लाइफ में स्पेशली पैसे के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पा रहे हैं। अगर आपका लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहा था या क्राइसिस चल रहा था, किसी तरह का कोई दिक्कत चल रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व होते हुए दिख रहा है। और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि और भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी अपनी ज़िंदगी में आपने डिसीज़न लिया है, डिसीज़न लेने के बाद का स्टेप क्या होता है, आगे बढ़ना, मूवमेंट लेना, तो वो स्टेप ले रहे हो, ठीक है। जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने तय किया है अपनी ज़िंदगी के लिए, अब उसके लिए आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, और मुझे तो ये भी दिख रहा है कि कुछ पास्ट के एफर्ट का अच्छा कुछ रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये भी चीज़ है, एक्सपेंसन है, प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भी है कि आपका कोई काम है तो वो और गहरा, वो और भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जैसे अगर आपका बिजनेस है तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करना आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, बिजनेस ट्रिप हो सकता है, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं, गुड थिंग्स आर डेवलपिंग, इंस्टेंटली नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे और बहुत गहरा। जैसे यहाँ पे न्यू बिजनेस, जैसे बिजनेस कर रहे हो, उसी बिजनेस को और कहीं और भी आपने उसी ब्रांच उसका ओपन कर दिया, प्रमोशन हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप गोइंग। जो भी आपने प्लानिंग किया है उस पर आप काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर अब निकल रहे हैं। किसी तरह का कोई डिले है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब आपका फ्रस्ट्रेशन इस मई के महीने में ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एडवाइस ये है कि आपने ऑलरेडी ज़िंदगी में सब कुछ शुरू कर दिया है, बस बड़ा सोचते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। 4 की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो अब जैसे आपके मन में होगा 444 एंजल नंबर इस मई के महीने के लिए कुछ बताना चाहता है, ओके। तो 444 एंजल नंबर आपको ये समझाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि जो आप काम अभी कर रहे हैं, या जो भी रिश्ता है, या जो भी आपके लाइफ में है, उस चीज़ में एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे, गाइडेड फील करेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। इस समय आपको लोग सपोर्ट करेंगे और प्यार भी करेंगे, और हो सकता है वो अपने लेवल पे आपको प्रोटेक्ट भी करें। इस समय आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना है, हार्ड वर्क पे ध्यान देना है। हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क इज़ क्रिएटिंग अ स्टेबल फ्यूचर। तो इस मई के महीने में इग्नोर नहीं करना है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, करना है। जैसे अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो लव रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी, एक स्टेबल रिलेशनशिप,
हीलिंग एंड ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग होना, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट होना, ओवर टाइम स्ट्रॉन्गर हो रहा है कमिटमेंट। ये बात मैं क्लियर बता देती हूँ कि करियर में स्लो बट एक सॉलिड प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू कंसिस्टेंसी, और कुछ लॉन्ग टर्म आपका लाइफ का लाइक जैसे कोई मल्टीपल कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ओपन हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म के लिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए हो रहा है। सो स्टे ऑर्गेनाइज एंड ग्राउंडेड। इस समय किसी भी बात का कोई आपको अपने अंदर एटीट्यूड या एरोगेंस नहीं रखना है कि मेरे पास तो ये है, देखो तुम्हारे पास क्या है। मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, ज़िद्दी नहीं बनना है। अच्छे अफर्मेशन करने हैं जैसे आई एम सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, ओके, एंड स्टेडली क्रिएटिंग द लाइफ आई डिज़र्व या डिज़ायर। जो डिज़ायर है मेरे, वो लाइफ मैं बहुत ही आराम से क्रिएट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वैसे बचाने की भी कोशिश कर रहे हो, थोड़ी सी कंजूसी दिखा रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब देखो, ये कंजूसी दिखाना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मुझे कहाँ पे कंजूसी दिखानी चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो दिखाओ, अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा खुलकर आपको ना स्पेंड करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे किसी चीज़ को, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी दिख रही है, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फैमिली, पैसा, कुछ भी हो सकता है, या कोई एसेट है या कोई बिजनेस है, किसी रिस्क से निकलने वाले हो, सिंपल सी बात है, और प्रोटेक्ट करते हुए उस चीज़ को, उस रिस्क से बाहर निकलोगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्मिक लेसन भी सीखने वाले हो, ये भी चीज़ है। मई के महीने में आपको बहुत गुस्सा भी आ सकता है, और कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपके अपने हैं उनको लेकर आप कुछ हर्टफुल वर्ड यूज़ कर सकते हो, किसी को हर्ट कर सकते हो, बुरी बातें कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपका ये होगा नहीं कि मैं उसे हर्ट करना चाहता था, पर अननोइंगली मैंने हर्ट कर दिया है, ओके। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अननोइंगली, आपका एंगर, आपका गुस्सा, आपका कड़वाहट किसी को हर्ट कर सकता है। और जैसे ये एक दो चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ पुरानी बातें रिप्ले हो सकती है, कोई ओल्ड सिचुएशन रिप्ले हो सकता है, ये मई के महीने में हो सकता है, ये चांसेस है। इस समय मई के महीने में ये भी दिक्कत होगा कि कुछ चीज़ों को लेट गो करने में, तो लेट गो जितना हो सके करो, मूव ऑन करो और वॉक अवे करो जो ओल्ड सिचुएशन है। किसी को माफ़ भी करना पड़ सकता है, तो डिफ़िकल्टी क्यों, माफ़ करो, माफ़ करना ही, एक दिन माफ़ करो, आगे बढ़ो। माफ़ करोगे तो आपका मन हल्का होगा। दूसरा, यहाँ पे कोई मई के महीने में ना प्रिटेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकता है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी कर सकता है, कोई न्यू इंसान हो सकता है या हो सकती है, ओके, ये भी चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर लव रिलेशनशिप की बात की जाए कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक्स पार्टनर है, करंट पर्सन है, तो मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपके करंट रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखा है, डिस्ट्रॉय हो गए हो, हार्ट ब्रोकन हुआ है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो, एक्साइटमेंट आए, और गुड टाइमिंग की एनर्जी दिख रही है। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है इस मई के महीने में। सेंशुअल, बहुत ही ब्यूटीफुल बाउंडिंग डेवलप हो सकती है, ये चांसेस है। तो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कुछ भी हो, कहीं से भी हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।